दोस्तों मैं आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जिसको घर में लगाने से किस्मत खुल जाती है, रुपए पैसों की कमी नहीं रहती, धन धान्य से घर भरा रहता है। बस उसको जोड़े से लगाना होता है, सिंगल उसको नहीं लगाना होता है। कौन सी दिशा में लगाना है यही मैं आप लोगों को बताऊंगी और यही शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, कभी भी आपको कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से। दोस्तों वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आप अपने घर में जोड़े से मोर पंखी का पौधा लगाते हैं तो आपकी किस्मत खुल सकती है। चलिए आपको बताती हूँ इस पौधे के बारे में और घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और उसके पास खूब सारा पैसा हो। किस्मत और मेहनत के साथ बुद्धि भी अमीर बनने में अहम भूमिका निभाती है, सभी जानते हैं। दोस्तों मैं एक पौधे का जिक्र कर रही हूँ जिसे घर में लगाने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप इस पौधे को अपने घर पर लगाएंगे तो चुंबक की तरह धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा। वास्तु की माने तो इस पौधे को किसी खास दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ उस पौधे के बारे में कि कौन सा पौधा है और कैसे लगाया जाता है और उसके क्या परिणाम हैं। दोस्तों मोर पंखी का पौधा जो है आर्थिक तंगी को से छुटकारा दिलाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो माँ सरस्वती के बिना देवी लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं है। लोग धनवान होंगे अगर उनके पास बुद्धि होगी, यदि उनके पास पैसा होगा तो वे शक्तिशाली भी होंगे। बता दूं कि हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसका नाम है मोर पंखी। इस पौधे को ज्ञान का पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों मोर पंखी के पौधे को घर में इसलिए लगाया जाता है कि ताकि घर में धन आता रहे, उसकी कमी ना हो। वास्तुशास्त्र की माने तो मोर पंखी का पौधा बहुत खास होता है। जहाँ ये पौधे लगाए जाते हैं वहाँ पैसों की कमी कभी नहीं होती है, पैसे सीधे प्रभावित होता है। और कई लोग इस पौधे को पत्तियों को अपनी किताबों में भी रखते हैं। मोर पंखी के वो गमले में लगाकर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ भी इस पौधे को लगाएं वहाँ पर हल्की धूप आती है। इस पौधे को नियमित जल देते रहें, इससे आपकी तरक्की होती रहेगी। दोस्तों आपको अपने घर में मोर पंखी पौधा हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी का रिश्ता भी सुखमय रहता है और उनके बीच हमेशा प्यार बना रहता है। मोर पंखी को हमेशा घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए, इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर मोर पंखी का पौधा सूख जाए तो आपको तुरंत दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। दोस्तों मोर पंखी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। मोर पंखी के पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। इन दिशाओं को शुभ माना जाता है, इसलिए मोर पंखी का पौधा उत्तर या पूर्व में लगाना चाहिए। इससे लाभ होता है, इससे परिवार की आर्थिक संपन्नता मजबूत होती है। आप इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी एनर्जी प्रवेश नहीं करती है और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों बचपन में हम मोर पंखी पौधे को अपनी किताबों में रखते थे कि इससे बुद्धि आएगी, और ये सच्ची बात है, इससे बुद्धि आती है। मोर पंखी का पौधा जो है बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके औषधीय गुण भी बहुत होते हैं, लेकिन इससे घर में सुख समृद्धि, सुख शांति आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। मोर पंखी के पौधा हमेशा 2 लगाने चाहिए, सिंगल कभी भी नहीं मोर पंखी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पे मोर पंखी लगाना चाहिए, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी घर में भर जाती है मोर पंखी का पौधा लगाने से। हमेशा मोर पंखी का पौधा लगाते समय वास्तु को दिमाग में रख के मोर पंखी का पौधा उसी दिशा में रखना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी घर में ना आ पाए, घर से दूर चली जाए। मोर पंखी के पौधे से घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग आंगन के पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। यूँ तो घर पर कई तरह के पौधे लगा सकते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र में कुछ विशेष पौधों का जिक्र मिलता है जो बेहद ही शुभ या पवित्र होता है। इनको घर पर लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे ही मोर पंखी का पौधा भी है। वास्तुशास्त्र में मोर पंखी के पौधे की विशेषताएं बहुत ज़्यादा है।
मोर पंखी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों का मन सकारात्मकता से भर जाता है। विद्या का पेड़ होने के कारण इसके प्रभाव से बुद्धि का विकास होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, एकाग्रता बनी रहती है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।